हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम डाइस में कंप्लीट डाइस कर चुके हैं, उसकी थ्योरी कर चुके हैं, कुछ हम अपने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर चुके हैं। इस वाले वीडियो में हम केवल डाइस की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हमारा आज डाइस एंड हो जाएगा। डाइस को हम कंप्लीट तरीके से समझ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इसके बाद में सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। अब देखो, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी डाइस हमारी क्रिएट होगी। सिंपल है, ठीक है। देखो, जो कल हम पढ़ के आए हैं, ए के अपोजिट मेरा सी, एफ के अपोजिट मेरा बी, क्या लेंगे एक को छोड़ के एक, और ई के अपोजिट मेरा डी। ठीक, अब इससे हमारी कौन सी बनेगी ये चेक कर लेते हैं। देखो, एफ और बी एक साथ आ गए, चलेगा? नहीं चल सकता क्योंकि एक साथ हैं। एफ ई डी, एफ देखो ये ई डी आ गया। ई बी सी, ये बन सकता है। देखो, इस वाली में से मैं ई ले रहा हूँ, इस वाली में से बी ले रहा हूँ, इस वाले से सी ले रहा हूँ। अब इसमें आ जाते हैं ए डी और ई, तो डी और ई एक ही साथ हैं, है ना, अपोजिट नहीं है ना, तो ये चीज़ हमारी हो जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो ये वाला, वही पहले हम एक साइड में लिख लें ताकि कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। ए के अपोजिट डी जाएगा, बी के अपोजिट ई आएगा, और सी के अपोजिट हमारा आएगा 1 2 3 4। अब चेक करते हैं। देखो, यहाँ पे ये वाला जो आना है ना, मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब देखो, बी और ई एक साथ आ रहे हैं, लेकिन ये हमारे अपोजिट होने चाहिए, तो ये वाला मेरा ख़त्म हो जाता है अपने आप ही ऑटोमेटिकली। डी ई, अच्छा ये देखो ये बन रहा है डी ई। अब इसको चेक करते हैं कि ये मेरा वही ऐसे ही आ रहा है जैसे मैंने लिखा है। देखो 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऐसे घुमा रहा है ये, तो हो सकता है कि ये मेरा बने। लेकिन क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मेरा सी जाएगा तो बनना चाहिए 1 2 3 4, लेकिन हम इसको रोक के चल लेते हैं। हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा हो, है ना, तो रोकते हैं। इस पे आ जाते हैं। ए और सी, ए और सी अलग अलग हैं। अगर ए और सी आ रहे हैं तो सी के साथ में क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा ना, तो ये वाला मेरा ख़त्म हो जाता है। ए और ई, अब देखो यहाँ पे ए और ई आए, ए आए, ई आए, और इधर वाले में लिखता है ये 1 4 3 2, नहीं चलेगा। कि ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4, ये इस तरह से लिख रहा है 1 2 3 4। तो अब हमारे यहाँ पे इन दो में पासा फंस गया, है ना। अब इन दो को, अब हमें क्या देखना है, देखो नोटिस करो। ए को जब मैं ऐसे ले रहा हूँ, कन्वर्ट करेंगे हम, ए के सामने आएगी डी। जब इसको बंद करोगे तो ए के सामने क्या आ रहा है? डी। ए के सामने आएगा डी, ए के बगल में आएगा ई। अब अगर हम इधर से चलें या इस वाली को चेक करते चलते हैं, देखो डी ए है, तो यहाँ पे मेरा हमारा आना चाहिए ए, है ना, डी के अपोजिट। ई के अपोजिट यहाँ पे मेरा आएगा बी, ये मेरा सी। अब देखो, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाता हूँ बंद करके, मानो डी ई डी,
हाँ देखो, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, ए है ना। ए के साथ में हमारा नीचे आएगा, ए क्या लगा हुआ होना चाहिए, ए को अगर आप फोल्ड करोगे यहाँ पे वन, वन लग रहा है, लग रहा है, 2 3 4। अब इधर वाले पे आ जाते हैं, ए के साथ में यहाँ भी वन लग रहा है, यानी इसके हमारे क्या हो गए, मेरा ये बी और सी दोनों ही करेक्ट आंसर है। ई के साथ में यहाँ 2 लग रहा है, यहाँ चेक करें, ई के साथ में देखो 2 लग रहा है ना। ए के साथ में 1 लग रहा है, ई के साथ में 2 लग रहा है, डी के साथ में 3 लग रहा है, यहाँ पे भी डी के साथ में 3 लग रहा है, और बी के साथ में 4 लग रहा है, और यहाँ भी बी के साथ में 4 लग रहा है, यानी मेरे बी और डी। अच्छा, आपको अगर ना समझ में आए, देखो यहाँ पे ए के साथ में मैं डी लिखूँगा, ए का अपोजिट डी, यहाँ पे सी आ गया, और ई का अपोजिट बी। अब देखो बी के साथ में क्या चिपका है, 4 4 आ गया, डी के साथ में क्या चिपका हुआ है, 3 आ रहा है जब डी को फोल्ड कर रहे हो। ई के साथ में क्या चिपका हुआ है, 2 आ रहा है। ए के साथ में क्या चिपका हुआ है, 1 आ रहा है। यहाँ पे भी ऐसे ही चेक करो, ए के साथ में क्या चिपका हुआ है, 1 आ रहा है, ई के साथ में क्या चिपका हुआ है, 2 आ रहा है, बी के साथ में क्या चिपका हुआ है, 4 आ रहा है, और नीचे डी है, डी के साथ में हमारा क्या चिपका हुआ है, 3 आ रहा है। तो इसके हमारे क्या ऑप्शन हुए, बी एंड डी। यहाँ पे लिख लेंगे आंसर बी एंड डी। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो ए के अपोजिट मेरा ई, सी के अपोजिट मेरा डी, और बी के अपोजिट मेरा एफ, ये है। अब देखो यहाँ पे ए ई एक साथ आ रहे हैं, अपोजिट होने चाहिए, ए डी बी ये मेरा बन जाएगा। दूसरे में इन्हें चेक कर लेते हैं, सी डी एक साथ आ रहा है, नहीं होना चाहिए, और ए डी सी डी सी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आंसर आ गया। अब इसको चलो, 5 अपोजिट होगा मेरा 3 के, 2 अपोजिट होगा मेरा 4 के, और 1 अपोजिट होगा मेरा 6 के। अब इससे बनाते हैं, 1 3 6, 6 और 1 एक साथ हैं, नहीं हो सकता, अपोजिट होने चाहिए। 1 3 5, 3 और 5 हमारे अपोजिट होने चाहिए, नहीं हो सकता। 2 6 4, 2 और 4 हमारे अपोजिट होने चाहिए, एक साइड नहीं हो सकता, तो ये आंसर होगा। चेक भी कर सकते हो, 1 3 4। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, ये हमें 3 पासे दिए हुए हैं, और हमें बताना है यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पकड़ रहा हूँ और क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, तो देखो ये इक्वल्स ये, यहाँ पे भी इसको पकड़ रहा हूँ, क्लॉकवाइज घुमा दे रहा हूँ, यस। अब मुझे पता चल गया मेरा इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, और इसके अपोजिट हमारा क्या जाएगा, स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि एक भाई सबके मिल गए, हमारा जो बच जाता है उसको हम क्या करते हैं, जिससे घुमाते हैं उसके अपोजिट ले जाते हैं। अब यहाँ लिख लेते हैं, इसके अपोजिट यहाँ पे आ गया, ठीक, ओ के अपोजिट यहाँ पे आ गया ट्राइंगल। ठीक है ना, तो अब बचता है कि मेरा यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा या फिर मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पे चेक करते हैं, जैसे इससे चेक करेंगे, ये देखो इससे जब जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज जब घूम रहे हो, डैश मल्टीप्लाई ओ, तो यहाँ पे भी घूमेंगे, डैश मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा ओ। दूसरी तरह से भी देखना है, तो ये डैश ये है और ये, तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी, क्यों, देखो ये यहाँ पे है, क्लॉकवाइज घूमा, ये क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, यहाँ भी मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता तो मेरा फिर यहाँ पे क्या आ जाता, मल्टीप्लाई का उल्टा हमारा है इक्वल, तो फिर मेरा इक्वल आता। ठीक है ना, कल किया थे हमने इस तरह के क्वेश्चन, तो इस तरीके से। अब ये है जो हमने पहले भी किया था, इसके ये
ये और ओ का अब चलते हैं। देखो एक तो हो ही नहीं सकता, दो हैं, ये चीज़ क्लियर हो गई। ओ के साथ में ये आएगा, नहीं आएगा। ओ के साथ में आएगा, नहीं आएगा। तो हमारा आंसर ये तो सिंपल तरीके से बन गया कि ये वाला आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अब ये हमें 3 डाइस दिए हुए हैं, इसमें 3 के अपोजिट पूछ रहा है ये। ठीक है जी, 3 के अपोजिट बताना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 1 है, 5 है, 3 है, यहाँ 5 2 6 है, 5 को कॉमन ले लो। 5 को कॉमन लिया तो 5 3 1 क्लॉकवाइज घुमाया, यहाँ भी क्लॉकवाइज घुमाया तो 5 2 6, 3 के अपोजिट हमारा 2 आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 3 6 1 4 2 6 और यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क का आंसर देना है। ठीक है सर, अब यहाँ पे 3 6 है, यहाँ पे भी 6 है, 6 को कॉमन लिया मैंने, 6 3 1 6 2 4, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ इसको कॉमन लेके, 6 3 1 6 2 4। तो 1 के अपोजिट मेरा 4, 3 के अपोजिट मेरा 2 और 6 के अपोजिट मेरा 5। ठीक, इनको लिख देते हैं। 1 के अपोजिट मेरा यहाँ पे 4 आएगा, 5 के अपोजिट मेरा यहाँ 6 आएगा। तो यार तो यहाँ पे अब हमारा 3 और 2 में से 1 आएगा। ठीक है, अब देखो 6 3 1 6 3 1, तो यहाँ 3 आ जाएगा। क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ मैं, 6 3 1 6 3 1। ठीक है ना, आ रहा है 6 3 1 6 3 1, हो गया। होते हुए आगे चलते हैं। अब आते हैं इस पे, हमारे को पूछ रहा है 1 का अपोजिट बताओ। 1 2 6 1 5 4 1 1, तो सब जगह 1 दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लॉकवाइज घुमा लो। 1 2 1 6 2, सॉरी 1 6 2 1 4 5, 1 6 2 1 4 5। ठीक है, तो 2 का 4, तो इसके अपोजिट 3 आएगा, है ना। 3 यहाँ पे नहीं है, हो गया। कितना सिंपल है। अब देखो यहाँ पे मुझे बी के अपोजिट बताना है। तो देखो अगर मैं इसको पकड़ता हूँ तो यहाँ पे मेरा बी डी कैंसिल हो जाता है, बी डी कैंसिल हो जाता है, एफ और सी आता है। बताना मुझे बी के अपोजिट है, तो इसको पकड़ के फ़ायदा नहीं। और अगर मैं इन दो को पकड़ूँ तो मैं डी को कॉमन लूँ, तो देखो डी बी एफ, क्लॉकवाइज घुमाया, यहाँ भी क्लॉकवाइज घुमाया, डी ई सी, ई आ गया। तो इतने सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं अगर हम इसका लॉजिक समझ गए। ठीक है ना, देखो सेकेंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब आ जाते हैं इस पर, विच लेटर विल बी अपोजिट टू लेटर डी। तो हमें डी के अपोजिट बताना है। अब देखो यहाँ डी है, सी है, ई है, ई और सी से देखो, ई सी से, ई सी काटा, यहीं से निकल गया ए, हो गया। नहीं, कितना आसान है। विच अल्फ़ाबेट विल कम ऑन द अपोजिट सरफेस ऑन विच अल्फ़ाबेट एफ अपीयर। अब मुझे इसी वाले में से बताना है कि भाई एफ किसके अपोजिट आएगा। तो अब देखो ये मतलब मैंने डी ई सी, यहाँ पे भी डी सी 4 है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, यहाँ से सी कॉमन लेता हूँ और यहाँ से भी सी कॉमन लेता हूँ। ठीक है, देखो एक लिया मैंने सी ए ई, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, सी डी बी। तो देखो ये इसके अपोजिट आ रहा है, ये इसके अपोजिट आ रहा है, तो बचा हुआ एफ किसके अपोजिट आ रहा है, सी के, हो गया। तो अब हमने क्वेश्चंस भी करके देख लिए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हमने क्या नाम है, सारी थ्योरी भी समझ ली, ट्रिक्स भी जान गए।
तो हमारा अब इस तरीके से डाइस यहाँ पे कंप्लीट होता है ना। डाइस को हम कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको डाइस समझ में आया है, चीज़ें आपके पकड़ में आ रही हैं, किस तरीके से हो रही हैं, कोर्स ऐसे ही चलेगा सिंपल तरीके से। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके।